नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें हल करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया जाएगा, आसान तरीका से। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और इसको जो है कि देखिएगा तो आपको जो है कि एक बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। एक में बोला है ए से डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहाँ पे आपको जो है कि ए से डी तक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे जो रेखा चित्र है ए से डी तक दे रखा है। इसमें जो है कि आपको बताना है कि जो ये भिन्न है किसको दर्शा रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर में देख लेते हैं। एक नंबर में दिया है 2 गुने 1/5। यहाँ पे आपको पहले हर में देखना है। हर में देखकर आपको देखना है कि कितना संख्या है, तो 5 है। उसके बाद इसमें देखना है कि आपको रेखा देखना है, यानी रेखा चित्र देखना है और उसमें देखना है कि 5 खंड वाला कोई जो है कि रेखा चित्र है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 5 खंड वाला रेखा चित्र है। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद ऊपर वाला जो संख्या है ये रंगे हुए खंडों को दर्शाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी जो है कि कितना रंगा हुआ है, 1 खंड रंगा हुआ है। ये जो है आपका रेखा की जो है कि रेखा चित्र की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें क्या है, संख्या जो रेखा चित्र की संख्या है कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 दे रखा है। तो आपका जो आंसर होगा ना, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 2 में दे रखा है 2 गुने 1/2, यानी हर में 2 है। तो आपको देखना है 2 खंड वाला रेखा चित्र। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 खंड वाला कितना है, यहाँ पे 1 2 खंड वाला रेखा चित्र है। उसके बाद यहाँ पे 2 गुना में 2 है, यानी जो है कि आपको रेखा चित्र की संख्या को दर्शा रहा है। तो रेखा चित्र कितना है, 2 है, 1 और 2 है। उसके बाद ऊपर वाला किसको दर्शा रहा है, जो रंगा हुआ है उसको दर्शा रहा है। तो दोनों में एक एक जो है खंड रंगा हुआ है। तो यानी जो है कि आपका 2 में जो आंसर होगा ना, बी होगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हम 3 में देख लेते हैं। 3 में दिया है 3 गुने 2/3। आपको यहाँ पे हर में देखना है। आपको ऐसा संख्या, आपको ऐसा जो है कि रेखा चित्र देखना है जो 3 खंड में हो। कई खंड में हो, 3 खंड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो रेखा चित्र है 3 खंड में है, 1 2 3। सब में 2 को जो है खंड रंगा गया है। तो आपको मालूम है कि ऊपर वाला जो संख्या है ये रंगे हुए खंड को दर्शाता है। ये आपका जो है कि जितने भी चित्र रेखा चित्र है, जितने भी खंड है उसको दर्शाता है, कुल खंड को। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 को जो है खंड है तो इसको दर्शा रहा है। तो आपका जो है कि 3 में हो जाएगा ये। 4 में क्या हो जाएगा, 4 में आपको हो जाएगा 3 गुने 1/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है सी में हो जाएगा कितना, यानी जो है कि 4 में आपका हो जाएगा सी। तो चारों क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में उसी तरह आपको करना है। बोला है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। वही काम यहाँ पर भी करना है। इसको हल करके यहाँ पे यदि आप 3 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट्टा में 5। जो चीज़ यह है वो भी चीज़ यह है। फिर आपको देख लेना है बट्टा में कितना देखना है, 5 देखना है। 5 सॉरी, आपको क्या करना है, बट्टा में देखना है कितना संख्या है। तो बट्टा में 5 है। तो आपको 5 खंड वाला जो है कि ढूंढना है। क्या ढूंढना है, रेखा चित्र ढूंढना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो है कि 5 खंड वाला, यानी सी में है। किस में है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में कितना है, 1 है। ये किसको दर्शाता है, ये रंगे हुए संख्या के रंगे हुए खंडों को दर्शाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 1 खंड रंगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है 1 है, कुल डब्बा कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 है। तो आप जो है कि ए में जो आंसर होगा सी होगा। 2 में यहाँ पे देखना है हर में कितना है, 3 है। 3 वाली आपको जो है कि 3 खंड वाली डब्बा देखना है। तो आपको देखना है 3 खंड वाली क्या देखना है, डब्बा देखना है, और 1 खंड उसमें रंगा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इसमें 3 खंड है और इसमें जो कि 1 खंड क्या है, रंगा हुआ है। और कुल खंड कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 है। तो इसमें आपका 2 में आंसर हो जाएगा ए। 3 में यहाँ पे हो जाएगा, बट्टा में देखना है 4, यानी बट्टा में संख्या देखना है। उसके बाद देखना है कि 4 खंड वाली संख्या किधर है जिसमें 3 को खंड रंगा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संख्या है यहाँ पे इसमें 4 खंड है, इसमें 3 को क्या किया गया है, रंगा हुआ है। और कुल खंडों की संख्या कितना है, 3 है। तो आपका जो यह आंसर होगा ना,
यानी 3 में आपका आंसर हो जाएगा बी। ये भी बन गया। अब चलिए हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। तीसरा को देखेंगे। तीसरा में बोला है गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको जो है कि आपको मिश्रित भिन्न में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे और इसको हल करेंगे। यहाँ में तीसरा में 1 नंबर में दिया है 7 गुने 3/5। गुना में है, बाटा में कुछ नहीं, तो एक दे सकते हैं। कटने वाला है तो कटा सकते हैं। तो देख रहे हैं ये नहीं कटने वाला, तो गुना कर देंगे, हो जाएगा 7 का 21 और बाटा में क्या होगा 5। ये आपका जो है कि बन के रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 में दे रखा है 4 गुने 1/3। इसको भी हल कर देंगे। 4 एकम 4 और बाटा में 3 है, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 में दे रखा है 1 2 3 में दे रखा है 2 गुने 6/7। इसको भी गुना कर देंगे। 2 छक 12 और बाटा में 7। यहाँ पे 4 में दिया है 5 गुने 2/9। 4 में यहाँ पे आपको दे रखा है 5 गुने 2/9। इसको भी गुना कर देना है। 5 दूना 10 और बाटा में क्या है 9। इसको आप भिन्न में भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 एकम 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद 9 एकम 9 और 9 में कितना जोड़ेंगे कि अपना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि 9 में जब 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 5 में यहाँ पे आपको दे रखा है 2/3 गुने 4। 5 में यहाँ पे दिया है 2/3 गुने 4। इसको भी गुना कर देंगे। 2 चौके 8 और बाटा में क्या है 3। उसके बाद यहाँ पे अगला देख लेते हैं। 6 नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है 5/2 गुने 6। 5/2 गुने 6 आपका 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6 और गुना कर देंगे 5 तिहाई 15 आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 7 में यहाँ पे दे रखा है 11 गुने 4/7। 11 गुने 4/7 गुना कर देंगे। 11 चौके 44 और बाटा में 7। 8 में यहाँ पे दिया है 8 में आपको दे रखा है 20 गुने 4/5। 20 गुने यहाँ पे लिख लेंगे 4/5 कटा देंगे। 5 चौके 20 गुना कर देंगे। 4 चौके 16। 9 में यहाँ पे आपको दे रखा है 13 गुने 1/3। जब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 एकम 13 और बाटा में 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13/3। तो इस तरह जो है कि आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर को क्वेश्चन। 4 नंबर में बोला है छायांकित कीजिए। 1 में बक्सा 1 के वृत्तों का 1/2 भाग आपको क्या करना है, छायांकित करना, मतलब रंगना है। तो ए में बोला है कि इसको जो है ना 1/2 भाग क्या करना है, रंगना है। बिल्कुल आसान है। इसको हम लोग जो है कि बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से। पहले जो है कि आपको बक्सा में जो एथी है, जो गोल है, इसको जो है खंड है, इसको क्या कर देना है, गिन लेना है। गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना है। इसमें जो कुल खंड है कितना है, 12 है। इसको रखना है कितना, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, दूसरा का नहीं चौथा का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको मालूम होना चाहिए कि का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 गुने 1/2 कटा देंगे। 2 छक 12 आपका आंसर आ जाएगा 6। यानी इसमें जो है ना आपको 6 को खंड क्या करना है, रंग देना है। इसको क्या कर देना है, 6 खंड रंग देना है। अब यहाँ पे दूसरा में आपको बोल रखा है, इसमें आपको बी वाला को रंगना है कितना, 2/3। तो इसमें गिनिए कितना एथी जो है कि खंड है, 1 2 कितने इसमें जो है कि त्रिभुजों की संख्या है। तो 1 2 3 3 तिहाई 9,
यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 का 2/3, यहाँ पे लिख देंगे 2/3, कटा देंगे 3 तिहाई 9, गुना कर देंगे हो जाएगा 3 दूना 6। यानी यहाँ पे दूसरा में भी आपको जो है कि 1 2 3 4 5 6, इसमें जो कि इसमें भी 6 खंड आपको क्या करना है, रंगना है, यानी 6 को त्रिभुज को आपको रंग देना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा में बोला है इसको जो है कि 3/5 रंगना है, यानी सी में 3/5 रंगना है, तो इसको आपको गिन लेना है 1 2 3 4 5 5 3 15, यानी इसमें 15 खंड है। 15 को जो है कि इसमें आपका वर्ग है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर में 15 गुने कितना कितना बोला है 3/5, तो लिख देंगे 3/5, कटा देंगे 5 तिहाई 15, यहाँ पे गुना कर देंगे हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी इसमें आपको 9 को खंड रंगना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपको क्या कर देना है, रंग देना है। अब हम लोग अगले देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में बोला गया है कि ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये भी आपका जो है कि बिल्कुल आसान है, आपको गुना आता होगा तो आसानी से आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे 5 में बोला है ज्ञात कीजिए, एक में आपका ए में पहला में बोला है BA 24 का 1/2। आपको मालूम है कि का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 गुने 1/2, कटा देंगे 2 दहा के 20, गुना करेंगे 10 से 1 में क्या होगा 10, इसका आंसर होगा। यहाँ पे 2 नंबर में दे रखा है 46 का 1/2, 2 में दिया है 46 का 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 46 गुने 1/2, कटा देंगे, कई बार में कटेगा 2 दूना 4 3 6, 23 बार में, 23 से गुना करेंगे 1 में कितना होगा 23 होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका दे रखा है यहाँ पे 27 का 2/, नहीं यहाँ पे 18 का 2/3, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी में पहला 18 का 2/3, लिखेंगे 18 गुने 2/3, कटा देंगे 3 छक 18, 6 दूना 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। फिर बी में आपका 2 नंबर क्वेश्चन है 27 का 2/3, 27 का 2/3 हो जाएगा 27 गुने 2/3, कटा देंगे 3 9 27, हो जाएगा 9 दूना 18। अगला यहाँ पे आपको देख लेना है सी में दे रखा है 16 का 3/4, सी में हो जाएगा पहला 16 का 3/4, हो जाएगा 3/4, लिखेंगे 16 गुने 3/4, कटा देंगे 4 चौके 16, गुना कर देंगे 4 तिहाई 12, ये जो है कि आपका बन गया। अगले यहाँ पे दे रखा है 36 का 3/4, यहाँ पे लिख लेंगे सी का दूसरा 36 का 3/4, कटा देंगे 4 9 36, आप हो जाएगा 9 3 27, इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है 20 का 4/5, यहाँ पे लिख लेंगे 20 का 4/5, लिखेंगे 20 गुने 4/5, कटा दीजिएगा 5 चौके 20, गुना कर देंगे 4 चौके 16, ये भी आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ पे अगला दे रखा है 35 का 4/5, ये आपका जो है कि SW रहेगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में बोला गया है कि गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है, गुना करना है और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो छठा का यहाँ पे जो है कि आपका ए में 1 नंबर क्वेश्चन है 3 गुने 5
3 गुने 5.1/5। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग भिन्न में लिखेंगे 3 गुने 50 25 और 1 26/5। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ पे जो है कि कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे 26 में हो जाएगा। यहाँ पे 6 का 18 के 8, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, अब बटन में कितना है 5। ये भी आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला दिया है बी में दे रखा है 5 गुने 6.3/4। इसको क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में लिखेंगे। 5 गुने 4 6 24 और 3 क्या हो जाएगा 27 बटा में कितना 4। इसको जो है कि कटाएंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 27 में, बटा में क्या रहेगा 4। 7 5 35 का 5, हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13, बटा में कितना रहेगा 4। इसको आप चाहेंगे भिन्न के रूप में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक के रूप में। अगला यहाँ पर दिया है सी में 7 गुने 2.1/4। यहाँ पे आपको सी में दे रखा है 7 गुने 2.1/4 हो जाएगा। 7 गुने 4 दूना 8 और 1 9, बटा में 4 गुना कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9 7 63, अब बटा में 4। डी में यहाँ पे आपको दे रखा है डी में दिया है 4 गुने 6.1/3। 4 गुने 6.1/3। इसको भिन्न में लिखेंगे। 4 गुने 3 6 18 और 1 19, बटा में 3 हो जाएगा। 19 चौका 76, बटा में 3। इसी तरह ई में आपको दे रखा है 3.1/4 गुने 6। जब इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 4 3 12 और 1 13, बटा में 4 और गुना में क्या है 6। गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 13 6 78। उसके बाद बटा में क्या है 4। इसमें भी आपको जो है कि हमने जो है कि ई तक क्वेश्चन हल कर दिए हैं। और जो एफ वाला क्वेश्चन है ये आपको दिया जाएगा, SW दे रहे हैं। इसको आपको बनाकर इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब चलिए 7 नंबर में देख लेते हैं। 7 नंबर में दिया है ज्ञात कीजिए 2.3/4 का 1/2। तो इसको भी लिखेंगे और बनाएंगे जिस तरह जितने भी सभी क्वेश्चन आप बनाते आ रहे हैं उस तरह ये भी क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पे 7 नंबर में ए में पहला कह रहा है कितना 2.3/4 का 1/2। 1/2 इसको क्या करेंगे, पहले पूर्णांक में तुरेंगे। हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 11, अब बटा में 4 और गुना में क्या है 1/2। इसको गुना कर देंगे 11 कम 11 और 4 दूना 8, आपका बन के रेडी हो गया। दो में यहाँ पे आपको दे रखा है 4.2/9 का 1/2। 1/2 इसको भी तोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36 और 2 कितना होगा 38, बटा में 9 और गुना में 1/2 कटेगा। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 9 दूना 18। आपका जो आंसर यहाँ पे बचेगा 19/9। देन आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिर अगला दे रखा है बी में 1 में दिया है 3.5/6। यहाँ पे लिखेंगे बी में 1वां 3.5/6 गुने 5/8। 3.5/6 का 5/8।
तोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3 छक 18, 18 5 कितना होगा 23 बटा में 6 और गुना में हो जाएगा 8 बटा में 5 बटा में 8। इसको क्या करेंगे कटा देंगे, और नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। हो जाएगा यहाँ पे 8 छक 48, इसको गुना कर देंगे 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11। ये भी आपका बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। इसमें भी जो है कि आपका बी में 2 नंबर क्वेश्चन आपका SW दिया गया है, इसको भी आप हल करके कमेंट में बताइएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है कि आपके दोस्तों के पास पहुंचे और उनको भी मालूम चले कि हाँ इस चैनल के माध्यम से सभी क्लास के तैयारी कराया जाता है। थैंक यू।